बहुत खूब। अब पेश है इस डरावनी कहानी का अंतिम और सबसे रहस्यमय भाग, भाग 5। जब काली की आत्मा चीखती हुई गायब हुई, हवेली में सन्नाटा छा गया। कमरे की खिड़कियां धीरे धीरे खुली और हवा फिर से बहने लगी। अर्जुन की सांसें तेज थी। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन अब उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ ताबीज की हल्की नीली रोशनी साथ थी। वो भागते हुए सीढ़ियां नीचे उतरा, दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, सामने फिर वही लड़की खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब दर्द और याचना थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इस हवेली में फंसी हूं, मुझे मोक्ष दो। अर्जुन ने देखा, लड़की के पैरों में लोहे की जंजीरें थी जो फर्श में जकड़ी हुई थी। अर्जुन ने जेब से मां का दिया ताबीज निकाला और उसके पैरों के पास रखा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हवेली की दीवारों से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी बंधन टूट रहा हो। काली की आत्मा की देह से रोशनी निकली और वो आसमान की ओर उड़ गई। अर्जुन गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह का उजाला, गांव वाले सुबह उसे हवेली के बाहर बेसुध हालत में पाए। उसके हाथ में वही टूटा हुआ ताबीज था, लेकिन अब उसमें से रोशनी नहीं निकल रही थी। अर्जुन ने सबको हवेली की सच्चाई बताई। उसके बाद कालेश्वरी हवेली को मंदिर में बदल दिया गया और वहां रोज दीप जलाए जाने लगे। काली की आत्मा को मोक्ष मिल गया, लेकिन लोग अब भी कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात हवेली से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है, बस एक बार। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।